तो सभी को जय श्री कृष्ण। और आज का सेशन हमारा ये है, अनकेशव थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज का सेशन हमारा ये है कि ये भूमि का जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे आक्षेप लगाए हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो पता नहीं चल रहा है। पर पूरी पीठ के जो श्री शंकराचार्य जी हैं, आदरणीय पूज्य श्री निश्चलानंद स्वामी महाराज, जो शंकराचार्य जी हैं पूरी के, तो श्री निश्चलानंद जी ने एक वचन में, उनके जो प्रवचन हैं उनमें उन्होंने एक बात बोली थी श्री वल्लभाचार्य जी के फिलॉसफी, वल्लभ वेदांत के विषय में, कि वल्लभाचार्य जी जो हैं उनकी फिलॉसफी इज नथिंग बट द रिप्लेसमेंट ऑफ काश्मीर शैविज्म। काश्मीर शैविज्म में जो फिलॉसफी है उसका कॉपी कैट वल्लभाचार्य जी के वल्लभ वेदांत में किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो काश्मीर शैविज्म में जो शिव तत्व है उसको बस कृष्ण तत्व से रिप्लेस कर वल्लभाचार्य जी ने कर दिया है, और वही का वही जो फिलोसॉफिकल स्टैंड है काश्मीर शैविज्म में, वही का वही स्टैंड जो है श्री वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ वेदांत में वना शुद्धाद्वैत फिलोसफी के अंतर्गत रखा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोलने में, बट शायद उनको, जो ऑडियंस है उनको अगर ऐसा लगे कि भाई वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत में कोई यूनिक, माने काश्मीर शैविज्म से एकदम सेम है और शुद्धाद्वैत फिलोसफी का कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, अगर ऐसी कोई किसी को भ्रांति हो जाए, उस भ्रांति के निवारण के अर्थ में हमने ये सत्र रखा है कि भाई टू ब्रिंग आउट द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन काश्मीर शैविज्म और जो महाप्रभु जी के जो शुद्धाद्वैत की जो सिद्धांत है उसके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और डिसिमिलैरिटीज हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये सत्र रखा है। अब केशव, आपने भी बोला था मुझे कि कई जो गौड़ीय संप्रदाय वाले हैं उन्होंने भी आक्षेप लगाया है, तो वो क्या थे, वो भी आप जरा क्लैरिफाई कर दीजिए आप। कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग थे जिनका ऐसा कहना है कि महाप्रभु जी से पूर्व कश्मीरी शैविज्म में शुद्धाद्वैत का प्रतिपादन हुआ है, तो कहीं न कहीं महाप्रभु जी ने इंस्टेड ऑफ हिज ओन इंटरप्रिटेशन वहां से डिराइव किया शुद्धाद्वैत को, ऐसा कुछ लोगों का एलिगेशन है। हाँ, तो बाय द वे आपका फेस जो है ना वो कट हो रहा है, मे बी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कैमरा। हाँ, देयर यू गो, परफेक्ट, थैंक यू। तो ये भी मुझे जानने को मिला, कई लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि क्या हमारा जो वल्लभाचार्य जी का जो शुद्धाद्वैत है फिलॉसफी, वो क्या कश्मीर शैविज्म से डिराइव्ड है या कश्मीर शैव सिद्धांत जो है उसका कॉपी कैट है, उससे कॉपी किया गया सिद्धांत है या नहीं, उसके बारे में कई सारे मुझे भी प्रश्न किए गए थे। तो इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और केशव, आपको जो भी प्रश्न हो वो आप अपने प्रश्न से शुरू कर सकते हैं हमारा कन्वर्सेशन, एंड देन वी विल डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ द कंपैरेटिव एनालिसिस इफ यू लाइक। तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक प्रश्न है जिससे मैं हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हो, यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा वी ऑल नो दैट कि कश्मीरी शैविज्म में भी शुद्धाद्वैत की फिलॉसफी है, एंड महाप्रभु जी आल्सो एडमिट दिस शुद्धाद्वैत फिलॉसफी, एंड देन there are few similarities and dissimilarities also. तो कुछ लोगों का जो ऐसा एलिगेशन है कि सिर्फ 100% दोनों आइडेंटिकल है और कहीं ना कहीं महाप्रभु जी ने वहां से डिराइव किया, तो इसको अपन कैसे बता सकते हैं कि क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है विद रिस्पेक्ट टू सिमिलैरिटीज आल्सो इन बोथ द स्कूल्स ऑफ वेदांत? दिस इज माय फर्स्ट क्वेरी। श्योर। तो पहली बात तो मैं क्लैरिफाई करूंगा कि श्री वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत जो है वो कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, वो अपनी कोई इंडिपेंडेंट इनोवेटिव आइडिया नहीं है। श्री महाप्रभु जी का कोई नवीन सिद्धांत महाप्रभु जी नहीं कह रहे हैं। महाप्रभु जी की जो फिलॉसफी है वो हर्मेन्यूटिक फिलॉसफी, हाइपोथेटिकल फिलॉसफी नहीं है। हर्मेन्यूटिकल फिलॉसफी माने स्क्रिप्चरल टेक्स्ट बेस्ड प्रिंसिपल, स्क्रिप्चरल टेक्स्ट
बेस्ड डॉक्ट्राइन। जो भी वैदिक स्क्रिप्चर में लिखा हो उसका प्रॉपर रिकंसाइल्ड इंटरप्रिटेशन करते हुए ऑनेस्ट जेन्युइन रिकंसिलिएशन बेस्ड इंटरप्रिटेशन जो किया हो, जिससे करा हो, वैसी फिलोसॉफी को कहते हैं हर्मेनेटिकल फिलोसॉफी। और हाइपोथेटिकल फिलोसॉफी क्या होती है कि इज एन इजी चेयर मेथड, कोई स्क्रिप्चरल बेसिस नहीं होता है, कोई ग्रंथ का बेसिस नहीं रहता है, अपने स्वयं इमेजिनेशन से कुछ थियरी अगर कोई बनाता है तो उसको पूरा हक है, उसको पूरा एक फ्रीडम रहती है कि भाई वो फिलोसोफर कैन इंडिपेंडेंटली कम अप विद अ न्यू फिलोसॉफी। तो उसको हाइपोथेटिकल फिलोसॉफी हम कहते हैं। कैटेगरी क्लासिफाई करने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि महाप्रभु जी की जो फिलोसॉफी है वो हाइपोथेटिकल फिलोसॉफी नहीं है, वो उनकी खुद की एक इमेजिनेशन नहीं है, उनकी खुद की कोई एक इनोवेटिव आइडिया नहीं है। महाप्रभु जी की फिलोसॉफी जो है वो हर्मेनेटिकल फिलोसॉफी है, माने इट इज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स, द वैदिक स्क्रिप्चर्स। और व्हेन आई से वैदिक स्क्रिप्चर, मैं वेद, आगम शास्त्र, पांचरात्रि इत्यादि आगम शास्त्र, स्मृति शास्त्र इंक्लूडिंग गीता शास्त्र, इंक्लूडिंग उपनिषद जो वेद का पार्ट है, इंक्लूडिंग पुराण, स्पेसिफिकली भागवत पुराण इंक्लूडिंग, ये सब इतिहास पुराण इत्यादि अर्थोयमेव निखिल ही वेद वाक्य ही, महाभारत इत्यादि पंचरात्रि इत्यादि जो है, जो महाप्रभु जी के वचन है, इसके बेसिस पे महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरी फिलोसॉफी कोई न्यू फिलोसॉफी नहीं है, मेरी फिलोसॉफी कोई अपनी इमेजिनेशन नहीं है, मेरी फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर। ये सब पूरे जो स्क्रिप्चर्स जो महाप्रभु जी ने एनलिस्ट किए हैं वो। तो महाप्रभु जी की कोई भी जो भी फिलोसॉफी है, महाप्रभु जी कई सारी फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स है महाप्रभु जी के, और वो डॉक्ट्राइन्स जो है वो हर्मेनेटिकल डॉक्ट्राइन्स है, इट इज बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो भी शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी जो है, जो महाप्रभु जी ने जस्टिफाई किया है, इंटरप्रेट किया है जब सभी स्क्रिप्चरल टेक्स्ट के बेसिस पे, और जो कंक्लूजन पे महाप्रभु जी डिराइव हुए हैं, कंक्लूजन पे आए हैं, वो जो सिद्धांत है वो ही जो स्पेसिफिक जो डिराइव्ड जो कंक्लूजन्स हैं जो महाप्रभु जी अराइव किए हैं इन सभी शास्त्र के इंटरप्रिटेशन करने के बाद, वैसे सिमिलर कंक्लूजन्स जो होते हैं, वैसे सिमिलर कंक्लूजन्स वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने भी किए हैं। ये महाप्रभु जी की शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी जो है वो सिर्फ महाप्रभु जी ने ही शुद्धाद्वैत प्रपोज किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसा नहीं है। महाप्रभु जी के पूर्व में भी शुद्धाद्वैती हुए हैं, महाप्रभु जी के पूर्व में वैदिक शुद्धाद्वैती भी हुए हैं और नॉन वैदिक शुद्धाद्वैती भी हुए हैं। वेस्टर्न फिलोसोफर्स में भी शुद्धाद्वैती हुए हैं, जैसे ब्रूनो, ये सब फिलोसोफर्स हुए हैं महाप्रभु जी से पहले। स्पिनोजा भी हुआ है, स्पिनोजा इज द नेम ऑफ द फिलोसोफर इन द वेस्टर्न फिलोसोफर। तो स्पिनोजा की जो भी थियोरी है जो महाप्रभु जी के पहले हुआ है स्पिनोजा, वो भी उसकी भी थियोरी जो है, although it was not based on hermeneutics, it is based on hypothetical, his own imagination, फिर भी उसकी स्पिनोजा की थियोरी, ब्रूनो की थियोरी और कई सारे ऐसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, उनकी फिलोसॉफी जो है वो भी शुद्धाद्वैती फिलोसॉफी है। तो ऐसा मानना कि महाप्रभु जी की शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी वो कोई नवीन फिलोसॉफी है, ये भ्रांति है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, महाप्रभु जी की फिलोसॉफी जो है वो हर्मेनेटिक्स के बेसिस पे है। तो स्वामी निश्चलानंद जी भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि शंकराचार्य जी जो है उनकी फिलोसॉफी भी हर्मेनेटिक्स बेस्ड है। स्वामी निश्चलानंद जी ने भी कहा है कि भाई हमारी कोई नवीन फिलोसॉफी तो नहीं है शंकराचार्य जी की, हमारी फिलोसॉफी भी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। उस पर्सपेक्टिव से तो कोई नवीनता उनके बाद में भी नहीं है। ऐसा कोई अगर आक्षेप करे कि भाई हाँ हमारे महाप्रभु जी की फिलोसॉफी जो है वो कॉपी कैट है, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि महाप्रभु जी की फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन वेद, तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं, और वी वांट टू रिमेन एज अ hermeneutical philosophy, we don't want to become a hypothetical philosopher, we are not a hypothetical philosophers, we are not innovating in terms of the Brahmic philosophy. Our philosophy
is a honest, the most honest interpretation of the Vedic scriptures. महाप्रभु जी का कंट्रीब्यूशन ये है कि महाप्रभु जी ने systematically, remember, Mahaprabhu ji's unique contribution is systematically, शुद्धाद्वैत है, the most honest interpretation of all the scriptures वो systematically prove किया है. और वो systematized जो systematically जो उन्होंने prove किया है वो कैसे किया? अणुभाष्य, जो ब्रह्म सूत्र का जो भाष्य है उस पे लिख के किया. तत्वार्थदीप निबंध जो महाप्रभु जी ने लिखा उसमें उनका निचोड़ भी लिखा, और कई सारे सुबोधिनी इत्यादि ग्रंथ हैं वो भी लिख के, वो ग्रंथ करके सिस्टमैटिकली वैदिक इंटरप्रिटेशन का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, जो प्रॉपर मॉडल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है कि एक वैदिक स्क्रिप्चर को कैसे ऑनेस्टली इंटरप्रिट किया जाए, और उस ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन से जो ऑनेस्ट कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन महाप्रभु जी ने प्रूव किया कि ये शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी है. दैट इज द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ महाप्रभु जी. तो अगर कह ले कि हाँ उसमें क्या है, महाप्रभु जी ने तो जो महाप्रभु जी ने कुछ नवीन तो कहा नहीं. हाँ तो कोई भी वैदिक फिलोसोफर्स नवीन कोई नहीं कहता है. इवन माने भास्कराचार्य भी क्लेम नहीं करते हैं कि मैं कोई नवीन कह रहा हूँ. शंकराचार्य जी भी नहीं कहते हैं कि मैं कोई नवीन कह रहा हूँ, मैं कुछ खुद अपनी इनोवेटिव आइडिया कह रहा हूँ. वही शंकराचार्य भी वही कहते हैं कि मेरी फिलोसॉफी जो है वो कोई नवीन नहीं है, मेरी फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन वैदिक फिलोसॉफी, इज बेस्ड ऑन द वैदिक इंटरप्रिटेशन. तो हमें कोई ऐसे कोई दुख नहीं होना चाहिए अगर कोई बोलता है कि महाप्रभु जी की फिलोसॉफी जो है वो माने कोई नवीन नहीं है, वो तो पहले से. हाँ एब्सोल्युटली वो पहले है, हम सनातनी हैं, हमारी फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन वैदिक स्क्रिप्चर. सो एनीहाउ, सो now let's come to the point of कि कश्मीर शैविज्म और वेदांत या शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी, उसमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिसिमिलैरिटीज क्या है, यूनिक पर्सपेक्टिव्स क्या है उन दोनों की फिलोसॉफीज के अंतर्गत. कश्मीर शैविज्म में भी शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी है, वो भी एक शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी की फ्लेवर है. कश्मीर शैविज्म भी जैसे स्पिनोजा था, जैसे ब्रूनो की फिलोसॉफी है, वैसे ही महाप्रभु जी के पहले कश्मीर शैविज्म की फिलोसॉफी भी हर्मेन्यूटिक्स बेस्ड शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी है. उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उसको मानने में कोई आपत्ति नहीं है. स्टैंड पॉइंट से कई सारी चीज हमारी मैच होती है, मोस्ट ऑफ द चीज. अब वो क्या मैच हो रही है वो हम वन बाय वन देखेंगे. पहले तो शैविज्म जगत को सत्य मानता है, और महाप्रभु जी की जो शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी है वो भी जगत को सत्य मानते हैं. शंकराचार्य जी उसको सदसद विलक्षण मानते हैं, मीनिंग इट इज अनडिफाइनेबल इन टर्म्स ऑफ वेदर इट द यूनिवर्स इज रियल और अनरियल. विवर्त मानते, इल्यूजनरी मानते. महाप्रभु जी और कश्मीर शैविज्म दोनों एक मत है कि द यूनिवर्स, द क्रिएशन इज रियल. सद्वाद में बिलीव करते, हम दोनों सद्वाद में बिलीव करते हैं. ये पहला सिमिलैरिटी. दूसरा सिमिलैरिटी, कश्मीर शैविज्म बिलीव्स जो रिलेशनशिप है जगत और ब्रह्म के बीच में, ब्रह्म और जगत में द्वैत है, और जगत के बीच में पूर्णतः द्वैत है या पूर्णतः अद्वैत है, या द्वैत और अद्वैत का समुच्चय है, या द्वैत और अद्वैत से परे है, अनडिफाइनेबल है. विषय में शैविज्म और शुद्धाद्वैत में ऐकमत्य है, एक मत है. वो दोनों एक ही चीज कहते हैं कि जगत और ब्रह्म के बीच में न तो द्वैत है न तो अद्वैत है. इट इज अनडिफाइनेबल इन टर्म्स ऑफ द्वैताद्वैत. न तो द्वैत केवल द्वैत है, न तो केवल अद्वैत है, न तो केवल द्वैताद्वैत है. द्वैताद्वैत विलक्षण है. इट कैनॉट बी
defined in terms of duality and singularity, because the relationship between the universe and the Brahman is a relationship of identity. तादात्म्यवाद में बिलीव करते हैं, दोनों तादात्म्यवादी हैं, शैविज्म भी तादात्म्यवादी है, द्वैतवाद भी तादात्म्यवादी है. तादात्म्य between means identity, the identity between the universe and the Brahman, that supreme ultimate reality. तो दोनों इस वाद में बिलीव करते हैं, दोनों एक मत है उसमें. ठीक है. और अब थोड़े डिफरेंसेस पे आएंगे. अब पहला डिफरेंस ये है, शैविज्म में जो परम तत्व है वो कौन सा देव है? परम शिव है. परम शिव. और फिलॉसफी, महाप्रभु जी की शुद्धाद्वैत फिलॉसफी और पुष्टि मार्ग जो है उसमें हम परम तत्व कृष्ण को गिनते हैं. कृष्ण परम तत्ववादी हम लोग हैं. वी आर कृष्ण परम तत्ववादी. पुष्टि मार्ग इज अ कृष्ण परम तत्ववादी. द अल्टीमेट गॉड, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द परब्रह्मन, अल्टीमेट केवल कृष्ण पुरुषोत्तम, वो हम लोग मानते हैं. शैविज्म के अंदर जो परम तत्व है उसका नाम कृष्ण नहीं है, उसका नाम अलग है, और नाम वो कहते हैं परम शिव. परम शिव नाम मात्र डिफरेंस है, उसमें कोई ज्यादा बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि परम तत्व के कई अनंत नाम रूप कर्म हो सकते हैं. दोनों फिलोसॉफीज बिलीव करते हैं कि एक ही परम तत्व मल्टीप्लिसिटीज धारण करता है, नेम फॉर्म्स फंक्शंस के डायमेंशंस में. तो इस हिसाब से कृष्ण का भी नाम शिव है और शिव का नाम भी कृष्ण हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलोसॉफिकली, तत्व दृष्टि से, बाय द वे. बट एनी हाउ दे कंसिडर दैट इज अ परम शिव, he considers कृष्ण परम तत्ववादी. माइनर डिफरेंस, फिलोसॉफिकली बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो. बट जो मेजर डिफरेंस आ रहा है हम दोनों के बीच में, ये डिफरेंस ये है कि वो भी शुद्धाद्वैती हैं, ज्ञान मार्गी शुद्धाद्वैती है, और हम शुद्धाद्वैती हैं, मार्गी शुद्धाद्वैती है. वो ज्ञान मार्गी शुद्धाद्वैती हैं, हम भक्ति मार्गी शुद्धाद्वैती हैं. माने हम शुद्धाद्वैत का उपयोग क्यों करते हैं? के पर्पस में. अल्टीमेट गोल मार्गी by following the Shuddhadvait philosophy is to be dedicated to Krishna and to be devoted to the Lord Krishna. Total involvement, devotee into the totality of that Parabrahman Krishna is the ultimate goal. Shuddhadvaiti philosophy, whereas Kashmir Shaivism में the ultimate goal is not devotion. The ultimate goal is जो जीव है वो शिव रूप हो जाए, शिव जो है वो जीव रूप हो जाए. माने जीव जो है शिव से तादात्म्य हो जाए, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से ऐक्य हो जाए, ज्ञान मार्ग की दृष्टि से. Not to relish. Relishing the Shiva is not the ultimate goal. Merge, submerge the Jeev into the Paramashiva, the ultimate goal of Kashmir Shaivism. कश्मीर शैविज्म जो है वो लोग ज्ञान मार्गीय शुद्धाद्वैती हैं और हम शुद्धाद्वैती हैं. कश्मीर शैविज्म परम तत्ववादी हैं, और महाप्रभु जी का शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग जो है कृष्ण परम तत्ववादी है. आया समझ में? ये दो डिफरेंस है. तीसरा डिफरेंस ये है, वो भी एक मेजर डिफरेंस है बाय द वे. तीसरा डिफरेंस ये है, कश्मीर शैविज्म में
परम शिव है, जो परब्रह्म है, परब्रह्म का जो प्राइमोर्डियल स्वरूप है, सृष्टि रचना से पूर्व जो भी परम तत्व का जो प्राइमोर्डियल स्वरूप होता है, ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी जो है, वो कहते हैं परम शिव। उनका नाम है परम शिव। तो वो परम शिव जो है वो कैसा है, सृष्टि से पूर्व कैसा होता है परम शिव? वो कश्मीर शैविज्म में कहते हैं कि परम शिव जो है वो क्रियात्मक विमर्श रूप, माने is bears all the concepts, conscious phenomena, और उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो लिमिटेड कॉन्शियसनेस नहीं है। हम लोगों की कॉन्शियसनेस लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, पर परम शिव की कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस है। अनलिमिटेड जो अल्टीमेट रियलिटी है उसकी कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस है। और वो कॉन्शियसनेस वो तो कैमरा में भी होता है बाय द वे। वो कॉन्शियसनेस कैमरा टाइपिश कॉन्शियसनेस नहीं है, उसमें कोई डिजायर भी होता है, इच्छा भी होती है, ऐसी कॉन्शियसनेस है। और ऐसी कॉन्शियस जो अनंत हो, माने देयर इज नो कॉन्सेप्ट आउटसाइड ऑफ दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस जो है वो मेजर क्वालिटी है परम शिव की। कॉन्शियसनेस is the primordial quality of the infinite consciousness is the primordial root quality of the Paramashiv। आया समझ में? Infinite consciousness is the root of the Paramashiv, root quality, the main quality of the Paramashiv in the Kashmir Shaivism versus पुष्टि मार्ग में। पुष्टि मार्ग में ब्रह्म जो है, से पूर्व का जो परब्रह्म है, जो परब्रह्म की जो स्टेटस है, परब्रह्म की जो स्टेट है, स्वरूप है, वो तैत्तिरीय उपनिषद कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। सच्चिदानंद होता है वो। और तैत्तिरीय उपनिषद और भी कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् तस्य प्रियमेव शिरः। आनंद माने मोदो दक्षिण पक्षः, प्रमोद उत्तर पक्षः, आनंद आत्मा पुच्छम प्रतिष्ठा। तो उससे तैत्तिरीय उपनिषद के बेसिस पे महाप्रभु जी की जो फिलॉसफी और भागवत में भी है, जो जो हमारा जो परम तत्व है ब्रह्म के स्वरूप के विषय में भागवत भी ऐसा कहता है कि वो सच्चिदानंदात्मक है। हमारा स्टैंड ये है, कॉन्शियसनेस इज नॉट द प्राइमोर्डियल क्वालिटी ऑफ द परब्रह्म, इंस्टेड आनंद इज द प्राइमोर्डियल क्वालिटी ऑफ द परब्रह्म। आनंद, that bliss is the primordial because it is an organic, homogeneous, monolithic structure of bliss and only bliss and nothing else. And the consciousness is a manifestation from the bliss. Consciousness is not primordial in that way, our philosophy. Kashmir Shaivism में consciousness is the primordial root quality from which the bliss takes the कश्मीर शैविज्म में कॉन्शियसनेस से आनंद की उत्पत्ति है, वेदांत में या महाप्रभु जी के शुद्धाद्वैती फिलॉसफी में आनंद से कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति है। वाइस वर्सा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट स्टैंड है। हमारा ब्रह्म जो है आनंदिक सदैक रस है, होमोजीनियस मोनोलिथिक
महाप्रभु जी जो शुद्धाद्वैत फिलॉसफी है उसमें ब्रह्म जो है आनंद सदैक रस है, और कश्मीर शैविज्म में परम शिव जो उनका परम तत्व है वो ज्ञान घन रस है, कॉन्शियसनेस उसका प्राइमोर्डियल नेचर है। और शुद्धाद्वैत महाप्रभु जी के शुद्धाद्वैत में आनंद वो प्राइमोर्डियल नेचर है ब्रह्म का। उस आनंद में से कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति होती है और मैटर की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है, पूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, और वो आनंद में ही स्थित रहता है और आनंद में ही सब लीन हो जाएगा। आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् जिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। आनंद से ही सब उत्पत्ति होती है। ब्रह्म भी आनंदात्मक है, आनंद ब्रह्म है, ब्रह्म आनंद है। हमारी फिलोसॉफी में, काश्मीर शैविज्म में, आनंद इज ए आउटकम ऑफ कॉन्शियसनेस, while in our philosophy consciousness is the outcome of anand and anand is the primordial phenomena। जो आनंदमयोभ्यासात जो महाप्रभु जी के जो ब्रह्मसूत्र में आनंदमयोभ्यासात में व्यास जी भी कहते हैं सेम टू सेम कि आनंद जो है वो ब्रह्म है, आनंदमय भी ब्रह्म है और आनंद भी ब्रह्म है। वैसे ही महाप्रभु जी भी अपने अणुभाष्य में भी व्यास के साथ अग्री कर रहे हैं कि हाँ हमारी फिलॉसफी भी यही है, प्राइमोर्डियल जो फॉर्म है अल्टीमेट रियलिटी का वो आनंद रूप है। तो ये एक, तो टू सम इट अप, शैविज्म में ज्ञानात्मक आनंद है और हमारी फिलॉसफी में आनंदात्मक विज्ञान है। इज ओनली डिफरेंस, the major difference by the way, major difference, ज्ञानात्मक आनंद और आनंदात्मक विज्ञान। Primordial form of Brahman is Anand in our philosophy, while Kashmir Shaivism में primordial form of Brahman is विज्ञान, consciousness। That's the only difference. Other difference जो मैंने आपको बताया कि वो ज्ञान मार्गी है, शुद्धाद्वैती है बट ज्ञान मार्गी है। हम लोग शुद्धाद्वैती हैं बट हम लोग मार्गी है। और दूसरे भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, माइनर डिफरेंसेस हैं। जैसे चौथा डिफरेंस भी मैं आपको बता दूं, फिर आप प्रश्न पूछिए मुझे, कोई फॉलोअप क्वेश्चन हो तो। कश्मीर शैविज्म में मेटाफिजिकल जो कैटेगरीज होती हैं, तत्व कहते हैं, जिसे हम तत्व कहते हैं, तत्व विभाग मेटाफिजिकल कैटेगरीज। तत्व विभाग के अंतर्गत कश्मीर शैविज्म में जो अल्टीमेट रियलिटी है उनको कहा जाता है परम शिव। उसके बाद परम शिव से शक्ति उत्पन्न होती है, उसके बाद सदाशिव स्टेटस को रीच करता है, उसके बाद ईश्वर, विद्या, के बाद माया। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से नहीं कह रहा हूं, जस्ट कैटेगरीज, दे आर जस्ट कैटेगरीज। देयर आर 6 कैटेगरीज, परम शिव, शिव, ईश्वर या माया, 6 कैटेगरीज। जी के शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी जो वेद पे बेस्ड है, उन्होंने अपने मेटाफिजिकल कैटेगरीज में पुरुषोत्तम परब्रह्म फर्स्ट कैटेगरी, या तो कृष्ण भी कह सकते हो आप, कृष्ण। दूसरे स्तर पे अक्षर ब्रह्म, कैटेगरी अंतर्यामी, चौथी कैटेगरी है पुरुष के अंतर्गत जीव आ ही जाएगा। बट ये कैटेगरीज हमारी हैं, शुद्धाद्वैत की मेटाफिजिकल कैटेगरीज हैं। कश्मीर शैविज्म में कैटेगरीज ये 6 हैं। तो कैटेगरिकली भी हमारे
और उनकी जो फिलोसफी है उस मेटाफिजिकल कैटेगरिकली भी हमारे थोड़े डिफरेंसेस हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है बट देयर आर डिफरेंसेस आल्सो। ऐसा कहना महाभाग वल्लभाचार्य जी ने तो मात्र केवल कृष्ण कश्मीर शैविज्म में जो वहां पे शिव कहा जा रहा है उसको जस्ट रिप्लेस करके कृष्ण को कर दिया, तो महाभाग वल्लभाचार्य जी ने तो कुछ नहीं किया, महाभाग वल्लभाचार्य जी ने तो बस केवल वहां से लेके यहाँ कर दिया। ये नहीं है भाई, आप पढ़ते नहीं हो, डीप में एनालिसिस नहीं करते हो। डाइव डीप टू द मैटर्स, नहीं पढ़ा करो, अणुभाष्य पढ़ा करो, पूरा भाष्य पढ़ो कि महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है, कैसे कश्मीर शैविज्म से डिफरेंशिएट करता है। महाभाग वल्लभाचार्य जी ने ये कर दिया, महाभाग वल्लभाचार्य जी ने माने वहां पे परम शिव है बस उसको रिप्लेस कर दिया है कृष्ण से और कुछ नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है भाई। आप बहुत स्कॉलरली, आप आचार्य हो एक संप्रदाय के, और आप इतने बड़े आचार्य हो के रिस्पेक्टेड वेल रिस्पेक्टेड आचार्य गद्दी पे विराजमान हो, और ऐसे स्टेटमेंट्स, लूज स्टेटमेंट्स आपको शोभनीय नहीं है, आपको शोभा नहीं देता ऐसे लूज स्टेटमेंट पास ऑन करना। इट इज नॉट सिंपल एज सेड, कुछ नहीं है, क्या है उसमें, यहाँ पे परम शिव है, यहाँ पे कृष्ण है और बाकी सब कुछ सेम है। अरे भाई बाकी सब कुछ सेम नहीं है, डिफरेंस है, आया समझ में? कोई फॉलोअप क्वेश्चन हो तो पूछिए आप। हाँ, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि शुद्धाद्वैत फिलॉसफी महाप्रभु जी, देयर आर क्लासिफिकेशन बिटवीन जीवास, पुष्टि प्रभा मर्यादा, in same way is there any such classification in Kashmiri Shaivism? सॉरी कैन यू रिपीट, मेरे को मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, as we know that there is a classification of jivas in Shuddhadvait school of Mahaprabhuji, that is Pushti Prabha Maryada. Is there any such classification between jivas and categories of jivas in Shuddhadvait of Kashmiri Shaivism? वो उसके बारे में मुझे मेरा इतना स्टडी नहीं है, क्योंकि उनके भी जो मेटाफिजिकल कैरेक्टर जो कैटेगरीज जो है वो उसमें भी जीव भेद तो मानते हैं कि भाई जीव में अलग अलग भेद हो सकता है, बट क्योंकि वो भक्ति मार्गीय नहीं है तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी इतना स्टडी नहीं है उस विषय में कि जीव भेद भी मानते हैं कि नहीं, जीव के वर्ण में भी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि वो ज्ञान मार्गीय है, भक्ति मार्गीय नहीं है। उसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता, उसमें मेरा ज्ञान नहीं है उसके विषय में, हो सकता है पर मेरा ज्ञान नहीं है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। हाँ, तो अपन यहाँ ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे एज सिमिलैरिटीज है तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, जैसे कि वहां पर जैसे शिव तत्व को सुप्रीम मान रहे हैं तो यहाँ विष्णु तत्व या कृष्ण तत्व को सुप्रीम माना जा रहा है, और वह आनंदात्मक ज्ञान है, तो यहाँ मतलब प्राइमरी वहाँ पे ज्ञान है, यहाँ पे भक्ति है इंस्टेड ऑफ ज्ञान, आनंदात्मक ज्ञान है और वहाँ ज्ञानात्मक आनंद है, दैट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस। एंड द थर्ड इज उनका जो सदाशिव तत्व है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पुरुषोत्तम तत्व इन महाप्रभु स्टैंड। तो ये देयर आर लॉट्स ऑफ सच डिफरेंसेस इन बोथ द स्कूल्स। ऐसे जो पूरी शंकराचार्य कमेंट पास कर देते हैं कि वल्लभाचार्य महाभाग तो बस कश्मीरी शैविज्म का, कश्मीरी वेदांतियों का अनुगमन मात्र ही किया है, ये उनके ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, तो इट्स रियली इलॉजिकल। उनको ये कहना चाहिए कि महाभाग वल्लभाचार्य जी वेद का अनुसरण करके उन्होंने ये शुद्धाद्वैत प्रपोज किया है, तो ये तो बराबर है, वेद से कॉपी किया है हमने, प्राउड अबाउट इट। हाँ, we are the proudest people to say that we have copied from Ved। छाती बहुत बढ़ जाएगी अगर ऐसा कोई कमेंट पास ऑन करे कि हाँ महाभाग वल्लभाचार्य जी ने तो वेद से लिया, हाँ एब्सोल्युटली वेद से लिया, हम हर्मेनेटिक्स फिलोसफी वाले हैं, हम हाइपोथेटिकल फिलोसफी वाले नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो कोई भी कहता है कि महाप्रभु जी ने कोई यूनिक माने यूनिक फिलोसफी नहीं, हाँ एब्सोल्युटली हमारा वैदिक फिलोसफी, हम वेद से इंटरप्रेट करके लाए हैं,
हमारे कोई खुद से कोई हमारी कोई नवीन रचना नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है, दिस इज हर्मेन्यूटिक्स, दिस इज नॉट हाइपोथेसिस कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये नहीं है हमारी फिलोसॉफी. इट्स नॉट एन इजी चेयर मेथड ऑफ sitting in a chair and then let's imagine how the Brahman would be, let's think about how the universe could have been created. ये ऐसी फिलोसॉफी हमारी नहीं है, एडहॉक फिलोसॉफी नहीं है हमारी. फिलोसॉफी इज अ सीरियस philosophy, it is a serious interpretation, the genuine interpretation and reconciliation between lots of seemingly contradictory scriptural text, which is a serious business. It's a serious business. Reconcile millions of texts and then come to a conclusion. It's a serious business that everybody should take a note of it and appreciate it. That is the unique contribution of Mahaprabhu ji. उन्होंने systematically उसको reconcile किया है terms of Anubhashya, writing the comprehensive commentary on the Brahma Sutra, and not just writing it, but writing in such a way that you genuinely, systematically reconcile all the seemingly contradictory Shruti Vachans and then conclude it is a very difficult Himalayan. Mahaprabhu Vallabhacharya ji has achieved. It is a unique contribution of एक और Mahaprabhu चीज है, हाँ, कि जैसे कश्मीरी शैविज्म है, तो कश्मीरी शैविज्म वाले खुद ही अग्री नहीं करते, दे डू नॉट अग्री दैट कि उन्होंने वेद से डिराइव किया शुद्धाद्वैत को. ऑल्दो महाप्रभु वल्लभाचार्य इज अ सिंगल आचार्य हु हैड डिराइव्ड शुद्धाद्वैत फ्रॉम वेदास. Ved, exactly, very good. That is a major difference which I should have taken up. Yes, absolutely. Yes. This is a major difference. The Kashmiri Shaivism, Kashmiri Shaivacharya states that कि शिव ने उन्हें आकर के ऐसे प्रदान की. That is Shuddhadvaita philosophy. They never agree that we have derived this philosophy from Vedas, or this is the philosophy of sages and as per Upanishad, Brahma Sutra, etc. Although yes, Mahaprabhu had derived the entire philosophy based on Brahma Sutra, Purva Mimamsa, Uttar Mimamsa, Gita Adi Shastra, Charatra, remaining all as a Shabda Praman. This is the major difference between the Shuddhadvaita of Mahaprabhu ji and the Shuddhadvaita of Abhinav Gupta or other Kashmiri Shaivisms. And even before Mahaprabhu ji, there were lots of, there were several Shuddhadvaiti philosophers even in Europe and other Western countries. Then what does it mean कि महाप्रभु जी ने वेस्ट कंट्रीज जाके उनसे शुद्धाद्वैत सीख के आए हो? क्योंकि महाप्रभु जी से 1000 साल पहले वो हो चुके हैं कई फिलोसफर शुद्धाद्वैत. तो इट डज नॉट एट द सेम टाइम दो लोगों को आइडिया क्लिक कर सकते हैं सेम फिलोसफी के. इट डज नॉट मीन कि किसी ने किसी से ले लिया. एंड एज लाइक मध्वाचार्य, I can also possibly make that irresponsible statement regarding Mahabhag Shri Bhagavad Pad Shri Adi Shankaracharya ji as well, that he has copied his philosophy from Buddhism. This philosophy of Trisatya is exactly matching Vyavaharik, Pratibhasik, Paramarthik Satya in Shankara Vedanta. I have the liberty to say that, to make an irresponsible statement like that? No. It was actually Bhagavad Avatar Buddha who has proposed Trisatya, the concept of Trisatya, the three types of truths, which Mahabhag Shri Shankaracharya ji might have borrowed. Absolutely. And their prominent commentators accept that. Even in the six schools like Nyaya, Sankhya, Mimamsa, Patanjali and Vaisheshik, nobody considers Jagat as Mithya. Only Madhyamik Bauddha and Vajnanic Bauddha considers Jagat as Mithya, and other than Shankaracharya. It does mean Shankaracharya has adopted the philosophy of Mayavad from both the Madhyamik Bauddhas. We can say that. And their prominent commentator in one of his grantha, I think Vidyaranya in Panchadas, he states that we agree with Buddhas in the consideration of Jagat as Mithya. And what does it mean? हम भी ऐसा कह सकते क्या? They are crypto Buddhists. So प्रचंड बौद्ध भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? But do I have a liberty to make this irresponsible statement like that? Although I can say there
are evidence available that their own acharyas are saying that I'm borrowing the concept from the Buddhist philosophy. Buddhism philosophy. Let's not go into the mode of contending each other's philosophy. I would highly recommend the acharya of the other sampradayas to educate their audiences, following community, their own philosophical stance rather than making irresponsible non-factual statements regarding the other sampradayas which they are not of acharya of. And kindly do due diligence to read other sampradayas scriptures before you make any statements, and then be respectful to others rather than passing on these irresponsible statements like this. But for the education purpose, इसीलिए हमने ये सत्र रखा है कि जिन जिन लोगों को ऐसा संशय आया हो मन में इनके वचन सुन के, तो उनके भ्रांति के निवारणार्थ हमने ये सत्र रखा है. अब हम ऑडियंस से प्रश्न ले लें थोड़े और फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे. और कोई प्रश्न हो, आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हो बिफोर वी टेक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस. ऑल्दो मुझे तो जो प्रश्न था मैंने किया, लिटरली जो डिफरेंस ये था कि उनका स्पेशली इस पे फोकस रहता था कि जो वहाँ परम शिव तत्व है वो यहाँ पुरुषोत्तम तत्व है. बस महाप्रभु जी परम शिव को पुरुषोत्तम से रिप्लेस कर दिया है. जबकि ऐसा नहीं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कंसीडरेशन ऑफ पुरुषोत्तम एंड सदाशिव. करेक्ट. ये ये समरी है. एग्जैक्टली. यप. राइट. ऑल राइट, लेट्स सी द क्वेश्चंस. देखें अगर मैं कोई मिस कर जाऊं तो कोई क्वेश्चन को. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में तमाम लौकिक फरजનું પણ પાલન કરી ગજન જેવી આસક્તિ અને વ્યસન અવસ્થા સુધી પહોંચી શકાય ખરું? કેવી રીતે? જો એક વાત સમજો, મહાપ્રભુજી કહે છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી નામના ગ્રંથમાં કે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય માનસી सा પરામતા ચેતस्तत् પ્રવણમ સેવા તત્સિદ્ધે તનુવિત્તજા. જે આસક્તિ ને વ્યસનાવસ્થા અથવા માનસી અવસ્થા જે ગજ્જન ધાવન ને જે થઈ જે અવસ્થા એના સુધી પહોંચવા માટે મહાપ્રભુજી પોતાના મુક્તાવલી ગ્રંથમાં જે આજ્ઞા કરે છે કે પોતાના ઘરે બિરાજમાન, પોતાના માથે બિરાજમાન ઠાકુરજીને પોતાના તન પોતાના ધનથી જ સેવા કરીને વિત્તજા સાથે તનુજા અને વિત્તજાને ભંગ કર્યા વગર, જુદો અર્થઘટન કર્યા વગર એક સાથે તનુ અને વિત્તનો તમે પોતાના ઠાકુરજી માટે સમર્પણ કરો અને વિનિયોગ કરો, ત્યારે પ્રભુની કૃપાથી આવી ગજ્જન ધાવન જેવી આસક્તિ ને વ્યસનાવસ્થા જે માનસી શબ્દથી પણ કહેવાય છે તે સિદ્ધ થશે. પણ એમાં આવશ્યકતા એ છે કે તમે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત પર ચાલો અને ભગવદ વરણ હોય, પુષ્ટિમાર્ગીય વરણ હોય ભગવાનનું, તો એ ડેફિનેટલી એબ્સોલ્યુટલી 101% શક્ય છે અને શક્ય છે. આગળ જઈએ. Let's move on to क्या हो रहा है डियर? I don't know what that question is. Okay, next. क्या हो रहा है लाइव पर कुछ बता. What do you mean? This is so disrespectful. अरे मुझे विरुदावली बोला था ये. What is that? What is? I don't understand. What is he saying? Anyhow. What is? Okay, let's move on. Please explain about the Guru Parampara of Vallabh Sampradaya. Please
please explain about the Guru Parampara of Vallabh Sampradaya? Guru Parampara, okay. गुरु परंपरा, हमारे जो मूल गुरु हैं वो पुरुषोत्तम है कृष्ण, और जो आदि गुरु हैं हमारे वो पुरुषोत्तम है कृष्ण, और फिर आचार्य परंपरा के अंतर्गत रुद्र हैं, और फिर व्यास हैं, और उसके बाद दो आचार्य परंपरा है, एक विष्णु स्वामी से रिलेटेड है और विष्णु स्वामी से अनंतर फिर महाप्रभु जी हैं, और एक दूसरी आचार्य परंपरा है जिसमें व्यास और फिर आचार्य चरण आते हैं, माने महाप्रभु जी आते हैं। तो दोनों आचार्य परंपरा ग्राह्य है हमारे मार्ग में, पर द रूट इज श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हमारे मूल गुरु हैं, परंपरा के मूल गुरु। ओके, और क्या है? योर वॉइस इज कटिंग सो मच, मेक्स इट हार्ड टू लिसन, सॉरी अबाउट दैट, वॉइस इज ब्रेकिंग, कट થાય છે, ओके सॉरी। ओके वैष्णव, कपिल, किसने क्या आरोप लगाया? हाँ, ये कह रहे हैं हाँ ओके सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, जिसका स्टेटमेंट। व्हाट इज द संप्रदाय? क्या है ये? आई थॉट Adi Shankaracharya has not established any sects like other later acharyas. Can you please tell me what is sampradaya of Adi Shankaracharya? आदि शंकराचार्य जो हैं उनके संप्रदाय के आचार्य हैं, चार पीठ में विद्यमान हैं, और वो पीठाधीश जो हैं वो संप्रदाय के हैं, आज भी हैं। श्रृंगेरी मठ है, पुरी मठ है, और द्वारिका मठ है, वो सब हैं, विद्यमान है उनके संप्रदाय। तो डेफिनेटली संप्रदाय तो है आदि शंकराचार्य जी का, उसमें कोई ये नहीं है। સદાશિવ તત્વ શું છે? સદાશિવ તત્વ એ છે કે જ્યારે કાશ્મીર શૈવિઝમમાં જ્યારે પરમશિવ એટલે કે જે પરમ તત્વ હોય તે જ્યારે પોતાની જ્ઞાન, ઈચ્છા અને ક્રિયાત્મક વિવર્ષને જ્યારે સૃષ્ટિ રચના કરવાની ઈચ્છા કરે કે ભાઈ મારે એકમાંથી બે થવું છે, જ્યારે કામના કરે કે મારે હવે સૃષ્ટિની રચના કરવી છે, જે આનંદાત જે અનંત જે વિજ્ઞાન છે તેને માણવા માટે જ્યારે તે સૃષ્ટિ રચના કરે છે, ત્યારે સૃષ્ટિ રચના કરવામાં જે પહેલો પોસ્ચર જે લે છે પરમશિવ, એ પોસ્ચરને કહે છે સદાશિવ. ઓકે, ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ સ્ટેટસ ઓફ પરમશિવ, ઇટ ઇઝ yet another status of પરમશિવ. આગળ જઈએ, બીજા કોઈ છે પ્રશ્ન? I think I have gone through all of your questions. Are there any other questions? है कोई क्वेश्चन और? ओके, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे सेशन को। समरी इज कश्मीर शैविज्म और सॉरी देयर इज अ क्वेश्चन, શું એ પુરુષોત્તમ થી અંડરમાં છે? પુરુષોત્તમ થી અંડરમાં નહીં, પુરુષોત્તમનો જ એક ભિન્ન સ્વરૂપ છે, પુરુષોત્તમનો જ એક જુદો સ્વરૂપ છે। જેવી રીતે આપણા માર્ગમાં પરબ્રહ્મ, અક્ષર બ્રહ્મ, અંતર્યામી, એ બધા જુદી જુદી સ્ટેટસીસ છે। જો કે આનંદમાં આનંદનો થોડો તિરોભાવ થાય છે અક્ષર બ્રહ્મમાં, એ તો પરબ્રહ્મની જ એક સ્ટેટસ। એવી જ રીતે પરમશિવ, શક્તિ અને સદાશિવ પણ એવી જ સ્ટેટસ છે, એક જ પરમશિવની ડિફરન્ટ સ્ટેટસીસ છે। અંડરમાં છે એવું કેવું ન જોઈએ, કારણ કે એક જ મલ્ટીપલ બનેલો છે, એક જ બહુવિધ થયો છે, હાયરાર્કિકલ સ્ટ્રક્ચર નથી। Why there is not any significant value of Shiva Rudra in Pushti Marg? No, who said there is no significance of Shiva in Pushti Marg? Definitely there is a significance of Shiva in Pushti Marg, because Veda Shivo Veda, ये पुष्टि मार्ग में हम मानते ही हैं कि वेद जो है शिवात्मक है और शिव वेदात्मक है। और तंत्र में या आगम शास्त्र में तो कहा है कि वंशस्तु भगवान रुद्र,
भगवान की जो बांसुरी है, भगवान की जो बंसी है, वंशी है, वो भगवान रुद्र है, साक्षात शिव है। तो शिव जो है वो उपनिषद रूप है, जो भगवान अपने वेणु से प्रकट करते हैं। भगवान जब वेणु वादन करते हैं तो वहां पे उपनिषद रूपा ध्वनि प्रकट होती है भक्त के लिए। तो वो ध्वनि जो है और जो स्वयं वेणु है शिव रूप। There is a significant value of Shiv in पुष्टि मार्ग। दो शिव इज नॉट अवर शिव जो है हमारे आराध्य नहीं है, हमारे इष्ट नहीं है। इष्ट तो केवल और केवल कृष्ण है, और शिव जो है वो कृष्ण के अंग है, अंग रूप है। तो there is a significant value of Shiv or Rudra in पुष्टि मार्ग। Absolutely. Absolutely, he is one of the Acharya Parampara. So absolutely, Shiva is a significant part of the Pushti Marg. The only thing is Shiva is not the इष्ट। इष्ट देव नहीं है हमारे, हमारे इष्ट देव केवल एक है, क्योंकि हम एक देवोपासना में मानते हैं। पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग है और एक देवोपासना मार्ग है। इसके कारण हमारे परम तत्व एक कृष्ण ही है, और हमारी सेवा भक्ति भी केवल एक और केवल और कृष्ण की ही की जाती है। कोई अन्य देवी देवताओं की सेवा या पूजा नहीं की जाती है, या भक्ति नहीं की जाती। Anyhow, any other questions? Okay, sounds good. All right. तो समरी में ये हमने आज लिया कि कश्मीर शैविज्म में और महाप्रभु जी के शुद्धाद्वैत फिलोसॉफी में सिमिलैरिटीज भी हैं और डिसिमिलैरिटीज भी हैं। सिमिलैरिटीज ये हैं कि महाप्रभु जी का वाद और कश्मीर शैविज्म में वो दोनों सद्वादी हैं। दोनों वाद द्वैताद्वैत विलक्षणवादी हैं, और उसके कारण दोनों वाद तादात्म्यवादी हैं। दोनों वाद जो है वो शुद्धाद्वैती हैं उस पर्सपेक्टिव से। और जो डिसिमिलैरिटीज है वो ये है कि उनके यहाँ माने विज्ञानात्मक आनंद है और हमारे यहाँ आनंदात्मक विज्ञान है। उनके यहाँ विज्ञान मूल है और हमारे यहाँ आनंद मूल है। उनके यहाँ ज्ञान मार्गी उपासना है, हमारे यहाँ भक्ति मार्गी उपासना है। उनके परम तत्व का नाम है परम शिव, हमारे परम तत्व का नाम है कृष्ण। ये डिसिमिलैरिटी। उनका फल जो है वो ज्ञान मार्गीय ऐक्य फल है, परम शिव रूप हो जाना ये फल है। और हमारा जो परम फल है वो कृष्ण का हो जाना, कृष्ण में पूर्ण जो है वो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति, कृष्ण में पूर्ण आसक्ति हो जानी और कृष्ण के लिए हो जाना, कृष्ण का बन जाना। कृष्ण मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम, ये हमारा फल है। तो फल भेद भी है, हमारा साधन भेद भी है, फल भेद भी है। आई होप दिस session was useful. Thank you for standing by. Thank you for hanging by. Keshav, thank you for coming and joining the session and asking the question. And I hope the audience felt useful. Felt the session was useful. Thank you very much. We'll see you next time. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna.